मौसम खराब हो रहा है भाई। भाई गिर क्यों ना, देखो आराम सुकून के साथ आओ ना। जी आज है 21 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं नूरी टॉप पे मौजूद हूँ। हल्की हल्की जो है बारिश लगी हुई है, बीच में छोटी छोटी बूंदें जो है बर्फ़ की भी आ रही हैं और हमारे चारों साइडों पे बादल हैं। हम यहाँ पे आए थे कि कश्मीर के पहाड़ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे बादल इतने करीब हैं कि कुछ आगे देखने को नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से आगे ग्लेशियर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं बहुत ऊपर चला गया था और नीचे जो हमारे साथ दोस्त आए थे वो यहाँ पे हैं। अब हमने वापसी की तो बारिश बड़ी तेज़ हो गई है। पीछे भी रास्ता क्लियर है, सिर्फ ये एक ग्लेशियर रह गया है। ये थोड़ा मैं नूरी टॉप की बशार पे हूँ और जी इस वक्त हम नूरी टॉप के लिए निकल रहे हैं और जीप हमारी रेडी है। सफ़र को स्टार्ट कर रहे हैं जी। 21 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे का टाइम था। पूरे पाकिस्तान में ये अफवाह फैली थी कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से नारायण कगान रोड बंद हो चुका है, मुतअद्दिद पुल टूट चुके हैं और कुछ हमारे पास मेहमान आए हुए थे। ये परेशान थे कि हम कहाँ पे जाएं। ये बाबू साहब टॉप और लालाजार से हुए थे। इन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे हमें ले जाओ जहाँ पर बादल बिल्कुल करीब हों और साथ में हमें आजकल स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। और मैंने उनको 2 पॉइंट बताए, संबकसर और धर्मसर, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया नूरी टॉप। बिल आखिर हमने नूरी टॉप को चूज़ किया और हम बटाकुंडी से नूरी टॉप के लिए निकल पड़े। जिस वक़्त हम नूरी टॉप के लिए निकल रहे थे अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि लोग नारायण कगान आने से कतराते थे सीधे रोड पे, कारबेट रोड पे। लेकिन हम जो है यहाँ से कश्मीर के लिए सफ़र स्टार्ट कर रहे थे, जो मुकम्मल 4x4 और चढ़ाइयाँ और ग्लेशियर, बड़ी आबशारें और कठिन और मुश्किल रास्ता भी है। हम बड़वई शहर के अंदर पहुंच आए थे। हमने कहा कि यहाँ पर नाश्ता करेंगे, लेकिन मौसम ख़राब था और हमने कहा कि अभी यहाँ पे बिल्कुल हम नहीं रुकेंगे, सीधा जलखड़ जाएंगे। जलखड़ पे ही हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर नूरी टॉप के लिए निकल जाएंगे आगे, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का सफ़र है और वो भी इंतहाई मुश्किल तरीन, और ऊपर से मौसम का भी रिस्क है। अगर मौसम का मसला ना हो तो नूरी टॉप का जो रास्ता है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। बनिस्बत लालाजार के ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन जिस वक़्त यहाँ पर बारिश होती है तो अक्सर वहाँ पे बादल आते हैं, तो उसके जो जितने भी पहाड़ हैं वो सारे बादलों में घिर जाते हैं। फिर आगे इतनी ज़्यादा फोग आती है कि तकरीबन चंद मीटर के ऊपर भी शख्स दूसरा नज़र नहीं आता है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको नूरी टॉप के प्रॉपर मनाज़र दिखाऊँ। फाइनली हम जलखड़ के अंदर पहुँच आए और यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, उसके बाद सीधा अल्हम्दुलिल्लाह नूरी टॉप के लिए निकल जाएंगे। जी इस वक्त हम पहुँच आए हैं जलखड़ के अंदर और यहाँ से अभी हम नूरी टॉप के लिए सफ़र को स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे नाश्ता करके, तो ये लोकेशन है जलखड़ की, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, ये आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे गाड़ी में पानी वगैरह डाल के अभी जो असल सफ़र है हमारा यहाँ जलखड़ से नूरी टॉप के लिए स्टार्ट होगा। जलखड़ में नाश्ता करने के बाद हमारा सफ़र नूरी टॉप के लिए स्टार्ट हो चुका था।
जिस वक्त हम नाश्ता कर रहे थे, ये इन लोगों ने मशवरा किया कि अगर सफ़ीर भाई कोई रिस्क है तो आगे की तरफ हम ना जाएं, वापस हो जाएं। मैंने कहा अब आ गए हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, कोई ना कोई मसला होता है, वो तो वहाँ पे बकरवा लें, हम रात को वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना सर्वाइव कर जाएंगे कि अगर कोई मसला भी हो तो हम 1-2 दिन भी वहाँ पे गुजार सकते हैं। आगे मौसम इंतहाई ख़राब हो रहा था, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने जो है दिल पर पत्थर बांध कर नूरी टॉप के लिए सफ़र स्टार्ट कर दिया है। आगे हमारा 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है और आप लोगों ने भी बेल्ट बांध लेना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। हम धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और आगे बड़े ही खूबसूरत और हसीन नज़ारे हैं। जाते हुए हमें ये पहली आबशार मिलती है, क्योंकि अब मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो जितने भी ये पॉइंट हैं हम वापसी पे करेंगे, जिसमें प्याला लेक है, ये आबशार है और आगे कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, आगे मेडोज़ हैं। तो अब ये हमें किसी तरीके से नूरी टॉप के ऊपर पहुंचना है और ऊपर के आपको जाके व्यू दिखाने हैं, बादल, और हो सकता है मौसम इतना ठंडा हो गया कि हमें लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। मुसलसल हम धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। इस वक्त हम नूरी टॉप की तरफ जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं, गाड़ी में पानी डालते हैं, उसके बाद दोबारा से सफ़र स्टार्ट कर देंगे। आगे बड़ा ज़बरदस्त एरिया, खुला एरिया है जी, आपको जाते हुए सारे मनाज़र दिखाएंगे। अब यहाँ से आगे सीधा सीधा रास्ता है, जितना भी रास्ता है नूरी टॉप तक वो बिल्कुल सीधा सीधा, और नीचे लश ग्रीन मेडो हैं। यहाँ पर नीचे बकरवाल लोगों का बसेरा भी है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई मसला परेशानी होती है तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। कई दफ़ा मैंने यहाँ पर रात गुजारी हुई है।
यहाँ से ऊपर सराल और दूधीपत का रास्ता जाता है। एक दफ़ा मैं जो है सराल से आ रहा था और यहाँ पे जिस वक़्त मैं रोड पे पहुँचा तो मुझे काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उस वक़्त काबली लोग यहाँ पे थे, अफ़गानी। अब तो क्योंकि चले गए, तो मैंने रात उनके पास स्टे की थी और फिर दूसरे दिन सुबह मैं जलखड़ पहुँचा था। तो अभी वो लोग चले गए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के बकरवाल लोग अब यहाँ पे आ गए। तो खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा कोई मसला परेशानी होती है तो यहाँ पे नीचे बकरवाल लोग हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे होते हैं तो नूरी टॉप के एरिया में आपको बिल्कुल कोई भी नहीं मिलता। दूसरी साइड पे कश्मीर है, तो इस साइड पे खैबर पख्तूनख्वा है। बहरहाल आगे जाके आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे। वो सामने आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, उनके बीचों बीच हमने जाना है। शुरू के रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं और फिर उसके आगे बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। और वो सामने आप देखें, बाइक सवार भी यहाँ पे आए हुए हैं। जिस वक्त भी आप आएँ या कोई भी आए बाइक पे, तो सिंगल सवारी यहाँ पे आ सकता है। तो कई लोग जो है बाइकों पे यहाँ से कश्मीर भी जाते हैं। बहरहाल ये लोग जो है नूरी टॉप से ही आए हैं सुबह सवेरे, मेरे ख्याल में ये निकल। भाई किधर से आए हैं? कश्मीर से आ रहे हैं? नहीं, टॉप गए थे। क्या जी, ठीक है, खैरियत है?
यहाँ से आगे 2 गाड़ियाँ गई हुई हैं और हमारे पीछे भी एक गाड़ी अब आ रही है। अब हमारी 4 गाड़ियाँ हो रही हैं और अभी कोई इंशाल्लाह मसला नहीं है। अब 4 पार्टियाँ हो गई हैं। तो जिस वक्त बंदा अकेला होता है, कई दफ़ा इस तरह हुआ है, हम अकेले भी बहुत दफ़ा गए हुए हैं, तो फिर क्योंकि मसला परेशानी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। 2 गाड़ियाँ आगे गई हुई हैं और 2 गाड़ियाँ हमारी होगी। अब 4-5 गाड़ियाँ हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना मसला नहीं है। लास्ट ग्लेशियर से रास्ता बंद है और ये लोग तो वहाँ से ही वापस आएंगे, लेकिन जो हमारी गाड़ी है, हम जितने भी हैं, हम ऊपर टॉप तक जाएंगे। आगे हमारी 1.5 से 2 घंटे की हाइकिंग भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर जाके अगर कश्मीर के पीछे व्यू नज़र आते हैं पहाड़ों के, तो वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनके साथ फैमिलीज़ भी है, तो ये लोग मेरे ख़्याल में ऊपर तक तो नहीं जाएंगे। तो हमें जितना जल्दी हो सके आगे पहुँचना है। मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो आगे हमारी हाइकिंग भी बहुत ज़्यादा है। हमारा प्रोग्राम तो है नूरी झील देखने का। यहाँ से 1.5 घंटे का तकरीबन सफ़र है, लेकिन उससे पहले एक छोटी झील भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि हम नूरी झील पे पहुँच सकें, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है। तो इस मौसम में आगे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और बेवकूफ़ी भी है। जैसे हम नूरी टॉप के करीब पहुंचते जा रहे हैं और बादल बिल्कुल हमारे करीब, मानो ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल आसमान के करीब पहुंच गए हैं। बादल बिल्कुल हमारे सामने हैं और बड़ा ख़ूबसूरत और हसीन मंज़र है और माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ बादल गुज़र रहे हैं। तो चंद मिनटों बाद इंशाल्लाह हम बिल्कुल बादलों के बीचों बीच पहुंच जाएंगे। मैंने तो कई दफ़ा जो है इस तरह के मंज़र देखे हैं, बादलों के करीब जाके, बीच में जाके। अब जो हमारे दोस्त आए हैं तो इनको भी ये हसीन और ख़ूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे।
हम जो है नूरी टॉप के करीब तरीन पहुँच आए हैं जी। अभी रास्ता रहता है जी ऊपर। आगे रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था तो हम जीप से नीचे उतर गए। हमने कहा कि आप लेके जाएं तो हम थोड़ा सा पैदल चल के आते हैं। इस वक्त हम नूरी टॉप के बिल्कुल करीब पहुंच गए और थोड़ा सा रास्ता ख़राब था क्योंकि और हमने कहा कि जीप को आगे भेज दिया। हम हाइकिंग करके जा रहे हैं और हमारे साथ एक KPK का पुलिस एहलकार भी है। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादलों की स्पीड चेक करें माशाल्लाह। ये भाई कह रहे थे कि हमें ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जिसमें बादल बिल्कुल करीब हों। ये देखें माशाल्लाह कितनी स्पीड से इस वक्त बादल गुजर रहे हैं। और फूल ये है जी नूरी टॉप की खूबसूरती। अभी हम टॉप पे जाएंगे तो टॉप पे पहुंच कर आपको सारे व्यूज़ दिखाएंगे। ये है नूरी टॉप का रोड और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि नूरी टॉप मुकम्मल ओपन हो गया ये नहीं हुआ। जिसका रोड है कंडीशन है, एक ग्लेशियर मेरे ख्याल में रहते, उसके बाद मुकम्मल जो है रोड ओपन हो जाएगा। और अभी ये देखें बाबूसर टॉप पे बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन इस वक्त भी ये देखें नूरी टॉप पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ पे आगे जीपें खड़ी हुई हैं, ये वो आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे तकरीबन 10 से 15 मिनट की हाइकिंग है और हम ऊपर हाइकिंग करके जाएंगे, आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे जी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें बादल बड़ी स्पीड से गुजरते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखें जी, कितनी स्पीड में इस वक्त बादल गुजर रहे हैं। यहाँ से आगे एक ग्लेशियर है, क्योंकि कश्मीर बंद है उस वजह से आगे रास्ते को ओपन नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट की हाइकिंग है। नहीं बढ़ता ही अल्लाह का नाम दे। अभी यहाँ से आगे हम नूरी टॉप के लिए हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये ग्लेशियर आता है। और इसके अलावा आगे फिर इंशाल्लाह आपको जाके सारे मनाज़र दिखाते हैं। इस सीज़न में पहली दफ़ा मैं नूरी टॉप के ऊपर जा रहा हूँ। पता नहीं ये एक छोटा सा ग्लेशियर रह गया, इसको क्यों नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे हर वक्त सर्दी रहती है और छोटे बच्चे भी है इतनी सर्दी में नूरी टॉप पे हुए। यकीन जाने यहाँ पे हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे बादल रहते हैं जी। आप देखें अभी क्योंकि नूरी टॉप के लिए भी 10 से 15 मिनट और ऊपर लगेंगे। को सही ठंडा या मौसम और करीब से बादल देखने हो और झरने और आबशारें और मेडोज़, वो सीधा नूरी टॉप पे आ जाए। नूरी टॉप की यही खुसूसियात है जी, बादल बिल्कुल इसके करीब होते हैं। अभी क्योंकि हम नूरी टॉप से थोड़ा सा नीचे हैं, वो सामने बादल गुजर रहे हैं, वो नूरी टॉप का हिस्सा है। और नीचे बर्फ़ भी बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे बनिस्बत बाबूसर टॉप के। बहुत प्यारी जगह है जी। फिर ऊपर पहुँच के आपको नज़ारे दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नूरी टॉप के बिल्कुल करीब पहुंच गए और देखें बादल हमारे करीब से गुजर रहे हैं। यही नूरी टॉप की खुशियात है जी। जिस बंदे को भी करीब से बादल देखने हों तो वो नूरी टॉप पे आ जाए। और जैसे जैसे हम नूरी टॉप के ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल हमारे करीब से इस वक्त देखें हम बिल्कुल बादलों के बीच में आ गए।
अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है बादलों के बीच बीच जाएं और अक्सर जो है नूरी टॉप पे आपको इस तरह करीब से बादल देखने को मिल जाते हैं। अब हम बिल्कुल बादलों के अंदर चले गए हैं जी। अब हमारे चारों साइडों पे बादल ही बादल है। हम बिल्कुल नूरी टॉप पे पहुंचे हैं जी। यहाँ से ऊपर एक झील भी है, उसको देखते हैं जी आगे। बादल बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हो गए और क्योंकि मुझे आगे झील देखनी है। नूरी टॉप पे छोटी झील भी है, वो देखनी है। आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है जी, बादल ही बादल है बिल्कुल। वो दोस्त वहाँ पे खड़े हो गए जी। कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बिल्कुल नुक्कड़ पे जाके अगर मौसम थोड़ा सा क्लियर मिल जाए तो मैं आपको नीलम वैली के पहाड़ ऊपर से दिखा दूँ। जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है। बादल इतने घने हैं कुछ पता नहीं चल रहा आगे। अब मैं अकेला आ गया हूँ आगे, दूसरे भाई बिल्कुल बहुत पीछे रह गए। फॉग और बादल ज़्यादा होते जा रहे हैं। और बिल्कुल अब तो हमें आगे जगह नज़र ही नहीं आ रही है, इतने ज़्यादा बादल आ गए हैं जी। हमारे साथ एक भाई भी है, हम 2 लोग हैं और इतनी बादल है कि हमें थोड़ा सा आगे भी जगह नज़र नहीं आ रही है। ये देखें, यहाँ पे एक झील है, अभी हमें ढूंढनी पड़ेगी वो किस जगह पे। अभी क्योंकि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जो है बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है जी। ये मैं आपको नूरी टॉप के ये मनाजर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक झील जमी होती थी लेकिन इस दफ़ा खुश्क हो गई है। छोटी सी झील थी इस एरिया में। मौसम बड़ा दुश्वार गुजार और बारिश भी लगी हुई है। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से आगे ग्लेशियर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हम इस वक्त पहाड़ के बिल्कुल पीक के ऊपर हैं और ये देखिए, अगर मौसम क्लियर होता तो यहाँ से नीचे आपको नीलम वैली के जो पहाड़ हैं उनका प्रॉपर व्यू नज़र आता है। लेकिन अफसोस यहाँ पे चारों साइडों पे बादल हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतना ऊपर चल के हमने कहा बादल ख़त्म हो जाएंगे, आपको कश्मीर के पहाड़ों का दीदार करवा देंगे। लेकिन काफ़ी टाइम हमने तकरीबन 1 घंटा ऊपर इंतज़ार किया। बिल्कुल बादल गुजर रहे हैं जी बड़ी स्पीड के साथ। ये देखें यहाँ पे नज़र आती हैं, देखें इतनी स्पीड से गुजरते हैं बादल, बिल्कुल पता चलता है। तो अभी हमने बिलाखिर ऊपर से नीचे वापसी कर दी है।
नूरी टॉप काफ़ी नीचे है। हम तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट ऊपर पैदल चल के ऊपर आए थे। अभी यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। अब हम काफ़ी नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल ये सामने नूरी टॉप है और बादलों की रफ्तार आप चेक करें। इतनी स्पीड में शायद आपने बादल नहीं देखे होंगे। इतनी स्पीड में अगर बादल देखने तो सिर्फ नूरी टॉप पे ये अहवाल आपको व्यू देखने को मिल सकता है। परादुड़िया भी थोड़े से बादल यहाँ पे ख़त्म हुए थे। अब दूसरी लहर फिर बादलों की स्टार्ट होगी। ये बादल हैं तो हेलो हेलो कोई टूरिस्ट भी है जी वापसी कर दे, क्योंकि टाइम इस वक्त 2 बज रहे हैं। मौसम भी ख़राब हो रहा है। हेलो मौसम मज़ीद ख़राब हो रहा है, वापसी कर दीजिए भाई। वो नीचे हमें नज़र आ रहे हैं जी बंदे। अब उनको वापस हम लेके जाएंगे। अब मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वो नीचे हमें बंदे नज़र आ गए जी, क्योंकि अब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको हम लेके जाएंगे। ये भाईजान अभी मौसम ख़राब हुआ है तो अब जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आए उनको यहाँ से अब निकालेंगे, क्योंकि टाइम लेट हो गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जल्दी करो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है। मैं बहुत ऊपर चला गया था और नीचे जो हमारे साथ दोस्त आए थे वो यहाँ पे हैं। जैसे कोई टूरिस्ट वगैरह ना हो यार ऊपर। हम जो है ऊपर गए हुए थे, अब वापस आ गए और ये भाईजान यहाँ पे इनकी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई है। माशाल्लाह जी बाबूसर टॉप पे ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है। ज़्यादा बर्फ़ है और सफ्तीर भाई ने हमें गाइड किया है और हम इनके कहने पे यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया और खुद गाइड किया हमें। माशाल्लाह ये कह रहे थे कि हमें ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पर बर्फ़ भी हो और बादल भी हो, और माशाल्लाह इस वक्त ये बादलों के अंदर हैं और बर्फ़ भी और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। तफसीर भाई जिंदाबाद। जी आज है 21 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं नूरी टॉप पे मौजूद हूँ। हल्की हल्की जो है बारिश लगी हुई है, बीच में छोटी छोटी बूंदें जो है बर्फ़ की भी आ रही हैं और हमारे चारों साइडों पे बादल हैं। हम यहाँ पे आए थे कि कश्मीर के पहाड़ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे बादल इतने करीब हैं कि कुछ आगे देखने को नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडा है और ये कुछ हमारे भाई आए हुए हैं जी। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सफ्तीर भाई ने हमें आइडिया दिया कि आप चले, इन्होंने हमें गाइड किया, ये हमें लेके आए। क्योंकि ये पहली दफ़ा आए हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं था। ये बेचारे बाबूसर टॉप पे गए, फिर वहाँ से ये सीधा लालाजार और इन्होंने कहा कोई ऐसा पॉइंट दिखाए। मैंने इनको बोला 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, एक नूरी टॉप आएगा, एक सबकसर और धर्मसर। इन दोनों पॉइंटों में जो है नूरी टॉप को चूज़ किया और नूरी टॉप को फाइनली ले आए। अब देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। सामने केपी की पुलिस भी हमारे साथ है जी और चारों साइड फॉग। ये सिर्फ हमें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, इन्हें कोई काम नहीं है और बहुत बहुत शुक्रिया और ये हमें रेस्क्यू कर रहे हैं यार इधर। अभी हमने जो है नूरी टॉप से वापसी कर ली है जी। अब मौसम जो है शदीद ख़राब हो रहा है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की और यहाँ पे फोग वगैरह और बादल चारों साइडों पे है। तो आगे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र भी है जलखड़ तक। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं। अभी तो हमें बिल्कुल आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी निकले, हम अकेले रह गए। आखिरी जीप हमारी रह गई है। जल्दी करो भाई जल्दी करो, मौसम ख़राब होता जा रहा है यार। मौसम ख़राब हो रहा है भाई। भाई गिर क्यों ना, देखो आराम सुकून के साथ आओ ना भाई। निकलो जो भाई, जल्दी करो ना यार, मौसम ख़राब हो रहा है। सिर्फ आखिरी जीप हमारी रह गई है। जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। बस हम अभी आखिरी लोग रह गए हैं यार। अभी किसी तरीके से निकलें, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एक साइड पे पाकिस्तान के एरिया के अंदर गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, दूसरी साइड पे यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल और बारिश हो रही है। ये अल्लाह की कुदरत के निज़ाम है। यहाँ पे ये आए बंदे नीचे शहरों में से और अभी ये यहाँ से जा ही नहीं रहे, ज़बरदस्ती अभी इनको लेके जा रहे हैं भाई। 2 घंटे हो गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो उससे पहले हम इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। ये जो आए हुए हैं ये जड़ों वाले
फैसलाबाद से आए हुए हैं और ये यहाँ से जा ही नहीं, जबरदस्ती इनको अब लेके जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय। आपके इलाके में इस तरह मौसम नहीं होता, बर्फबारी नहीं होती है? नहीं होती जी, यहाँ माशाल्लाह बहुत बार। अभी वहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा है जिस वक्त आप आए थे? तो यहाँ वहाँ पर 44, 45, 42, 40 से ऊपर था। तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल माइनस में हो रहा है, मुझे तो लगता है। जी हल्की हल्की बूंदें इस वक्त, छोटी छोटी बर्फ़ की भी आ रही हैं, साथ में बारिश भी लगी हुई है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है ये। अब हमने वापसी की तो बारिश बड़ी तेज़ हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इन जगहों पे कोई लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा नहीं है क्योंकि नॉर्मल सी बारिश लगी हुई है। बाकी जो नीचे बालाकोट का एरिया आ गया या कगान का एरिया, वहाँ पे थोड़ी तेज़ बारिश होती है, वहाँ पे मानसून की बारिश होती है। यहाँ पे फ़िलहाल रास्ता क्लियर है। कल जो हल्का फुल्का स्लाइड आई थी वो नारायण के पीछे वो क्लियर कर दिए, तो बारिश में अपना ही मंजर जो है इंजॉय करने का। ये देखें फोग, और ये नूरी टॉप से हम वापसी कर रहे हैं। प्रॉपर अभी तक नूरी टॉप का जो एरिया है वो ओपन नहीं हुआ है, इंशाल्लाह करीब ही ओपन हो जाएगा। बड़ी तेज़ इस वक्त बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे इंशाल्लाह मौसम चेंज हो जाएगा। नूरी टॉप पे अक्सर बारिश रहती है और बादल रहते हैं। जैसे ही हम जलखट के करीब पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मौसम क्लियर हो जाएगा। चलो यार, बारिश तेज रहा, बहुत मजा आया। अब यहाँ पे आके जिस वक्त हम पहुँचे हैं तो मौसम यहाँ पे क्लियर हुआ है। ऊपर तो बादल थे, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मौसम क्लियर हो तो ये देखें, ये माहौल है। ये पीछे भी रास्ता क्लियर है, सिर्फ ये एक ग्लेशियर रह गया है, ये थोड़ा सा पीस। तो उसके बाद प्रॉपर जो है नूरी टॉप ओपन हो जाएगा। और अभी हम घूम घाम के ऊपर से वापस आ गए। ऊपर तो बादल थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब लोग चले गए थे, हमारी लास्ट गाड़ी थी और हमने भी यहाँ से अब वापसी कर ली है क्योंकि अब बारिश भी लगी हुई है, मौसम इंतहाई ठंड हो गया। तो नीचे भी जाते हुए हमने जो है नूरी वाटरफॉल भी देखनी है और उसके बाद जो है नीचे प्याला झील भी देखनी है। हमारी ख्वाहिश थी कि आपको नीलम वैली के ऊपर से सारे पहाड़ दिखाएंगे, फिर पीछे नूरी जो झील है नूरी टॉप पे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो 1.5 घंटे की हाइकिंग थी। हमने सारी चीज़ों को मुस्तरद करके हम वापस आ गए। मौसम ख़राब था तो इंशाल्लाह अब नीचे जाते हुए आपको वो जो है नूरी वाटरफॉल और प्याला लेक के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। ये सारे आपने मंज़र देख लिए। आजकल जुलाई के महीने में बर्फ़ यहाँ पे मिलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखें हमें हल्की हल्की बर्फ़बारी भी देखने को मिल गई और मौसम भी अच्छा मिल गया, बारिश भी मिल गई और हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीद से वापस भी हो गए हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नूरी टॉप पे आएंगे, मौसम को देख के आएंगे तो पीछे फिर आपको कश्मीर वैली के व्यूज़ और फिर हाइकिंग करके हम नूरी टॉप से नूरी झील जो है और फिर घटिया झील और रत्ती गली, ये मेरी ख्वाहिश भी है। पिछली दफ़ा मैंने जो है बड़वई से रत्ती गली को सर किया था, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं नूरी टॉप से रत्ती गली की तरफ जाऊं हाइकिंग करके। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 से 15 दिन बाद जिस वक्त मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो उस वक्त हम प्लान बनाएंगे यहाँ से कश्मीर रत्ती गली जाने का। जाते हुए नूरी टॉप के रास्ते में बड़े खूबसूरत मंजर आते हैं। आपको बड़े बड़े लश ग्रीन मेडो और बड़ी बड़ी आबशारें और ख़ूबसूरत और हसीन मनाजर नज़र आते हैं। तो जब भी आप नारायण कगान के अंदर आएँ तो एक दफ़ा नूरी टॉप पे ज़रूर आएँ। अक्सर लोग आते हैं, उनको इन जगहों का नहीं पता होता कि कगान वैली के अंदर इस तरह की खूबसूरत मकामात हैं, जिसमें संबकसर, धर्मसर, नूरी टॉप और माहिन झील, स्मैश लेक्स, बट वैली, सिरन वैली और बड़वई से रत्ती गली के लिए जो रास्ता जाता है, डडर नाला, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं। अब वो टूरिस्ट की आंखों से ओझल हैं।
पावर सेविंग 5 दिन हो गए साढ़े नहीं करी जा रहे 4 दिन हो गया जिस वक्त हम जा रहे थे तो नूरी वाटरफॉल पे हम नहीं रुके, हमने कहा वापसी पे रुकेंगे। तो अब 4 से 5 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे सेल्फी वगैरह बड़ी अच्छी आती हैं, तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं नूरी टॉप की इब्शार पे हूँ और बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे जी। बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। सिर्फ हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट ही रुके हैं क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ हो गई थी और हमने कहा कि किसी तरह हम नीचे जलखट के अंदर पहुँच जाएं। सर मैं 3 ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैं क्या यार यही कोशिश है नहीं कि तेरी उत्ते प्याला जी देखी वो कितने आ इधर आ फाइनली हम नीचे जलखट ब्रिज पे पहुँचे हैं। सब दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि हमने प्याला लेक भी देखना है। जी बिल्कुल, ये पुल क्रॉस करते ही मेन पे ही प्याला लेक है। इनको जाते हुए मैं प्याला लेक भी दिखा के उसके बाद जो है फिर बाटाकुल्ली के लिए हम सफ़र को स्टार्ट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम और सफ़र अच्छा रहा है और बारिश हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली है। जैसे हम जो है वाटरफॉल से नीचे हैं तो उस वक्त बारिश स्टार्ट हो गई थी। बड़ा अच्छा ट्रिप रहा है हमारा। अब ये सामने हम गाड़ी को खड़ी करते हैं। यहाँ से पीछे ही खेतों के बीचों बीच प्याला लेक है, फिर जाके उसके खूबसूरत और हसीन मनाज़र आपको दिखाते हैं। जलखड़ है और जलखड़ में प्याला लेक भी है। अभी आपको प्याला लेक के मनाज़र दिखाते हैं। रोड से थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, जो लिंक नूरी टॉप का रोड है। ये आगे झील है जी प्याला लेक। वाह माशाल्लाह, ये झील है प्याला लेक। जलखट की खूबसूरत तरीन झील छोटी सी प्याला लेक। प्याला लेक बड़ा खूबसूरत व्यू वाली झील है। यहाँ से ऊपर नूरी टॉप का रास्ता जाता है और नूरी टॉप जाते हुए अक्सर हम इस झील को देखते रहते हैं। माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा व्यू है। ये आप देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त व्यू। ये अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है। यहाँ पे भी एक झील है और ये ऊपर से मेन सड़क गुजर रही है। मेन सड़क बाबू सर टॉप जाते हुए भी आप इसका व्यू ले सकते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर नूरी टॉप के मनाज़र दिखा रहा था। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर नारान खान को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।